एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। नक्षत्रों की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें हम आज बात करेंगे बुध के जन्म नक्षत्र के बारे में। बुध के जन्म नक्षत्र की क्या ताकत होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपका बुध का जन्म नक्षत्र है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार जो बुध के जन्म नक्षत्र होते हैं उसमें अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र जो है इनके स्वामी होते हैं, जो बुद्धि, वाणी और तर्क और व्यापार के कारक माने जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें, यदि आपका जन्म नक्षत्र अगर जो बताएं वो है तो आप स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान है, हाजिर जवाब है और कम्युनिकेटर है और व्यापार में निपुण हो सकते हैं। ये बुध के नक्षत्रों के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्रों की आपको ताकत और प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जन्मे लोग तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव रहस्यमय और कूटनीतिक हो सकता है। आप में चीजों की गहराई से समझने की शक्ति होती है। अश्लेषा नक्षत्र के बाद में हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये नक्षत्र प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। ऐसे जो जातक होते हैं निडर होते हैं, निर्णय लेने में सक्षम और अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। इसके पश्चात रेवती नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो ये बुध का तीसरा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है। ये नक्षत्र कोमलता, रचनात्मकता और कलात्मकता देता है। आप मिलनसार होते हैं और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बात करेंगे बुध की स्थिति का क्या प्रभाव होगा। अगर कुंडली में मजबूत बुध की स्थिति है तो वो बुध अगर आपका बली है तो व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और एक अच्छा विश्लेषक बनता है और शिक्षा, लेखन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता पाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, कमजोर है, तो पीड़ित बुध होने पर गणित, तर्क और बातचीत में परेशानी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने की जो में कठिनाई होती है। उपायों की बात करें तो बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें या पन्ना रत्न धारण करें, परंतु इसको योग ज्योतिषी की सलाह पर ही किया जा सकता है। अधिक सटीक जानकारी के लिए अपनी पूरी कुंडली का जो विश्लेषण है किसी जानकार ज्योतिषी से कराया और उसके बाद में ही आप पन्ना रत्न आदि का धारण कर सकते हैं। प्रश्न है कि बुध के जन्म नक्षत्र कौन कौन से हैं, जो कि अभी हमने ऊपर बात की है। फिर से हम दोहराएंगे कि बुध के जन्म नक्षत्र कौन से हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो बुध है इसके मुख्य रूप से तीन जन्म नक्षत्र होते हैं, जैसे कि पहला है अश्लेषा, दूसरा है ज्येष्ठा और तीसरा रेवती। ये तीनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी आते हैं, जो बुध की तेजस्विता और चंचलता को दर्शाते हैं। बुध के नक्षत्रों की जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो अश्लेषा नक्षत्र है, ये कर्क राशि में आता है और कुंडली में सर्प शक्ति से जुड़ा रहता है। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ये वृश्चिक राशि में आता है और बुध की जो कूटनीतिक प्रतिभा को दर्शाता है। इसके बाद में बात करेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में। ये जो नक्षत्र है मीन राशि में आता है और ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। प्रभावों के बारे में हम बात करेंगे तो इन नक्षत्रों में जो जन्मे लोग होते हैं आमतौर पर बुद्धिमान, चतुर, कम्युनिकेशन करने वाले, उसमें निपुण होते हैं और व्यापार में कुशल होते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह के नक्षत्रों के बारे में, बुध ग्रह के जो जन्म नक्षत्र उनकी चर्चा कर रहे हैं।
तो इसमें जैसा बताया कि ये सभी गणमूल नक्षत्र होने के कारण अक्सर ज्योतिष में इनकी शांति की पूजा का सुझाव दिया जाता है। बुध के जन्म नक्षत्र के जो उपाय हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि बुध के जन्म नक्षत्र के उपाय क्या कर सकते हैं। तो बुध के जन्म नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती से संबंधित दोष को दूर करने के लिए बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें, ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करें और हरे रंग की वस्तुएं जैसे मूंग, हरी सब्जियों का दान करें। तुलसी की जो सेवा करते हैं, किन्नरों को दान करते हैं और कांसे के बर्तन का उपयोग करते हैं, तो भूत को मजबूत करने का ये अचूक उपाय में से माने जाते हैं। बुध के जो नक्षत्रों की हमने चर्चा की, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके लिए प्रभाव क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम आप बात करेंगे। नक्षत्र आधारित जो दान है उनको करना चाहिए। बुध के नक्षत्र के दौरान बुधवार को हरी घास, साबुत मूंग या पालक का दान करें। मंत्र जाप के बारे में बात करें तो प्रतिदिन या बुधवार को ओम ब्रह्म प्रीम ब्रोम बुद्धाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। तुलसी की पूजा के बारे में बात करें तो रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं, इससे बुध की स्थिति बेहतर होती है। हमने जो बात की इसमें अब बात करेंगे बुध के नक्षत्र जन्मे लोगों को गणेश जी की पूजा करना चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा हरी घास अर्पित करने से बुध ग्रह शांत होते हैं। खान पान और रंग के बारे में चर्चा करें तो भोजन में हरी सब्जियों का सेवन करें और बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। दान के बारे में जैसे बात की हमने कि किन्नरों को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े या श्रृंगार की जो सामग्री है वो उनको दान करना चाहिए। बात करेंगे बुधवार के दिन गाय को जो हरा चारा है उसको खिलाने से भी बुध ग्रह शुभ होता चला जाता है। रत्न और धातु की बात करें तो ज्योतिष की सलाह को लेकर अपने कुंडली का विश्लेषण कराकर आपको पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं या कांसे का छल्ला पहन सकते हैं। जो सावधानी जो आपको रखना है कि अपने घर की जो साफ सफाई है, विशेषकर उत्तर दिशा की जो है उसकी साफ सफाई रखना चाहिए। वाणी में मधुरता रखें, झूठ बोलने से बचें क्योंकि बुध वाणी के कारक हो है। बहनों और बुआ के साथ भी संबंध अच्छे रखें। तो आज जो हमने चर्चा की बुध के नक्षत्रों के बारे में, उनके कौन से नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के साथ साथ उनकी क्या विशेषता होती है और साथ साथ में इन बुध के नक्षत्रों के जो उपाय हैं, अगर आपका बुध पीड़ित है तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं तो वो सब का हमने चर्चा की है। जब भी आपको बुध का जन्म नक्षत्र आए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र के अनुसार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के जो बातें बताए उसको देख के उपाय करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमें जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड वे चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और नक्षत्रों की श्रृंखला में हमने आज बुध ग्रह के नक्षत्र में जन्मे लोगों की चर्चा की है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।